गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। मसीह में आप सबको सलाम। जिस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ नोइंग जीसस इरफानी हक प्रोग्राम में। तो आज मैं आपके साथ खुदाम के पाक कलाम में से एक आयत शेयर करूँगी। ये दाऊद नबी का ज़बूर है और दाऊद नबी के ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है कि हम कई बार नाउम्मीद हो जाते हैं। हमारे हालात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, जब एकदम अपोज़िट होते हैं तो हम एकदम मायूस फ़ील करते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी-कभी हम थक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है कि एवरीडे सेम थिंग, ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही, पता नहीं कभी ये चेंज होगी या नहीं होगी। तो कुछ इस तरह का ही मैं फ़ील कर रही थी चंद दिन पहले। तो मैंने खुदावंद से फ़रियाद की, मैं खुदावंद के हज़ूर आई, दुआ की और आँसू बहाए, रोई। और जो अच्छी बात है, जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं और अपने आँसू बहाते हैं, उन आँसुओं की कीमत होती है, क्योंकि वो आँसू हमारे रायगा नहीं जाते। खुदावंद उन आँसुओं का जवाब देते हैं, उन दुआओं का जवाब देते हैं जो इंसान आँसुओं के साथ बहाकर खुदावंद के हज़ूर आके दुआ करते हैं। तो खुदावंद ने भी मेरे दुआ का जवाब दिया और जब मैंने खुदा का कलाम खोला तो ये आयत मेरे सामने आई। और दाऊद नबी के ज़बूर जो है, ये दुआएँ हैं। तो अगर आपको कभी समझ नहीं आए जब आप खुदावंद के हज़ूर आते हैं कि हम क्या खुदावंद से माँगे, कोई अल्फ़ाज़ ना हो, तो आप ज़बूर पढ़ा करें। अपनी फ़ीलिंग ज़बूर के ज़रिए से हम खुदावंद के आगे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दाऊद नबी के जो ज़बूर हैं, ये इन्होंने अपनी फ़ीलिंग, इमोशंस के साथ ये जो ज़बूर हैं, जब आप पढ़ते हैं दाऊद नबी के ज़बूर, लाइक वो जो दाऊद नबी थे, वो बड़े एक्सप्रेसिव थे। वो अपनी फ़ीलिंग्स को अपने ऐसे अल्फ़ाज़ों में बताते थे कि लाइक जब आप पढ़ते हैं ज़बूर तो आप कहते हैं दिस इज़ मी, लाइक ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। तो वो खुदावंद के साथ बहुत जो उनकी एक रिलेशनशिप थी, वो खुदावंद के साथ बात करते थे। खुल के बात करते थे, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से वो खुदावंद के हज़ूर एक्सप्रेस करते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपके पास कोई अल्फ़ाज़ ना हो तो आप ज़बूर पढ़ा करें और ये दुआएँ हैं तो हमारी मदद होती है, हमें एक तसल्ली मिलती है। जब मैंने ये ज़बूर पढ़ा तो मुझे बहुत तसल्ली मिली, मेरा मूड चेंज हो गया। मुझे खुदावंद का वो इत्मीनान जो पलूस रसूल खुदावंद का बंदा कहता है, जो इत्मीनान वो खुदा हमें देते हैं, जो समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे हालात वैसे ही हैं, सब है, पर वो एक अजीब-सा इत्मीनान मिल गया, एक उम्मीद कि खुदावंद ये मेरे हालात हैं, पर ये मुझे नज़र आ रहे हैं, पर इसके पीछे जो काम हो रहा है वो हमारे हालात अपोज़िट होते हैं। क्योंकि खुदावंद जो काम कर रहे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, पर वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई कुछ काम कर रहे होते हैं खुदावंद। खुदावंद हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस महसूस नहीं होता, हम क्योंकि हम अपने जब हम फ़ोकस अपना खुदावंद से हटाते हैं, तो फिर हम ऐसा फ़ील करते हैं। तो इसीलिए हमें हमें चाहिए कि हमारा फ़ोकस खुदावंद की तरफ हो। तो इसीलिए खुदावंद का कलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी मुश्किल में या नाउम्मीद हो जाएँ, तो हमें ज़रूर चाहिए कि हम खुदावंद के कदमों में आएँ, अपनी फ़ीलिंग खुदावंद के साथ शेयर करें, एक-एक अपनी बात खुदावंद से हम बात किया करें, दुआ नहीं। जैसे आपने देखा दाऊद नबी बातें करते थे, अपनी फ़ीलिंग बताते थे, अगर ये किसी के बारे में बुरा फ़ील कर रहे हैं या दुश्मन इनके पीछे पड़े या इन्होंने कोई गुनाह किया, तो खुदावंद के हज़ूर वो अपनी पूरी फ़ीलिंग बताते थे। तो हमें भी चाहिए जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं, तो अपने दिल की एक-एक बातें खुदावंद के साथ शेयर करें। इंस्टेड ऑफ लोगों के साथ शेयर करना, हमें चाहिए कि हम खुदावंद के साथ शेयर करें, क्योंकि खुदावंद के पास हर बात का सॉल्यूशन है। जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों या किसी फैमिली मेंबर के साथ, वहाँ सुनी तो जाती हैं, पर वहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। खुदावंद वो लोग भी हमारी ज़िंदगी में ले आते हैं जो हमारी उस हालात में मदद कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में घिरें, दुआ करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम खुदावंद को बताएँ। तो खुदावंद यकीनन हमारी दुआओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं, और वो जो आँसू हम खुदावंद के हज़ूर बहाते हैं, वो रायगा नहीं जाते हैं। खुदावंद हमारे आँसुओं का हमें जवाब देते हैं। अब जब नाउम्मीद हों, फ़ील करें कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हालात वहीं के वहीं हैं, कुछ चेंज नहीं,
कुछ भी नहीं हो रहा तो खुदावंद के हज़ूर आएँ, खुदावंद से दुआ करें, वो दुआओं को सुनते हैं, खुदावंद हमें तसल्ली देते हैं। तो चलिए खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब में से ज़बूर 28 और उसकी 7 आयत। We're gonna read Psalm 28 verse 7. खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूँगा। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। आमीन। तो जब मैंने ये ज़बूर पढ़ा मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने कहा कि खुदावंद मेरी कुव्वत है और मेरी सिपर है, तो मैं क्यों घबराऊँ, मैं क्यों नाउम्मीद हूँ। आगे जैसे कि लिखा है मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। तो जब हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद पर हमारा तवक्कल है, वो मेरा खुदा है, वो मेरी कुव्वत है, मेरी ताकत है, तो फिर हम एकदम हमारे हालात चेंज हो जाते हैं। तो जब आप खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो गीत भी गाया करें। वो जो हमारे गिर्द का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट वो चेंज हो जाता है। जब हम दुआ करते हैं, गीत गाते हैं तो वो सारी नहुसत, नाउम्मीदी वो दूर हो जाती है। खुदावंद का कलाम पाक है, ज़िंदा है और वो ज़िंदगी बख्श है। वो नहुसत, नाउम्मीदी ये सब इनमें ज़िंदगी नहीं है, पर हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है। तो जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, गीत गाते हैं तो हमारे घर का माहौल, हमारे अंदर का माहौल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो सब चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ दाऊद नबी कह रहे हैं, इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूँगा। तो जब हम गीत गाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें एक शादमानी मिलती है, एक इत्मीनान, तसल्ली मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम जब खुदावंद के हज़ूर आते हैं, हम गीत भी गाया करें, सताइश करें। ये एक शुक्रगुज़ारी है खुदावंद के हज़ूर और खुदावंद शुक्रगुज़ारी पसंद करते हैं। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं और ख़ासकर जब हम नाउम्मीद होते हैं, हमारे हालात हमारे बरख़िलाफ़ होते हैं, अब उन हालात में हम जब खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो वो कबूल होती है हमारी शुक्रगुज़ारी और हमारे हालात चेंज हो जाते हैं। आपके चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हर हालात में आप खुदावंद की शुक्रगुज़ारी किया करें, क्योंकि शुक्रगुज़ारी हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आती है और खुदावंद को पसंद आता है जब हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मेरा ईमान है आज के इस खुदावंद के पाक कलाम से, इस आयत से आपको बहुत बरकत मिली होगी, तसल्ली मिली होगी। तो जब भी आप कभी डाउन फ़ील करें, खुदावंद का कलाम पढ़ें, दुआ करें, गीत गाएँ तो सब हालात चेंज हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है, खुदावंद का इत्मीनान हमें मिल जाता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप कमेंट ज़रूर किया करें, बताएँ अपनी राय कि आज के कलाम से आपने क्या सीखा। इसी तरह खुदावंद का कलाम पढ़ते रहें और खुदावंद से दुआ करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा